गजा में जारी मजालिम की सिर्फ मजम्मत काफी नहीं बल्कि इस बर्बरियत को फौरी तौर पर रुकना चाहिए। लबनान में इसराइली जारहियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा गजा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं उन पर भी है जो खामोश हैं। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। कश्मीरियों ने बुरहान वानी की जद्दोजहद को अपनाया हुआ है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में एकतरफा इक़दाम खत्म करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों का मुकदमा भी दुनिया के सामने रख दिया। कहा, कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के इंसानी सोच मुजालिम दुनिया की तवज्जो के तलबगार हैं। मकबूजा कश्मीर में बाहर से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात भी परेशान कुन है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में इजाफा भी तशवीशनाक है। फितना अल खारिज के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए भी बड़ा मसला है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर, कहा यकीन है सी पैक से पाकिस्तान तरक्की की नई राह पर गामजन होगा। सी पैक मंसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में मुआशी अशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। मुसलमानों के कातिल का भाषण नहीं सुन सकते। इजरायली वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान शोर शराबा। नेतन्याहू के खिताब के लिए आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया, जिसे देखकर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने भी वॉकआउट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे। नेतन्याहू के स्टेज पर आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। इसराइल की लबनान और गजा पर जारी न रुक सकी। बैरूत पर बमबारी में 81 लबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। इसराइल की लबनान पर बमबारी से शोहदा की तादाद 700 हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस की शाम की सरहद पर भी गोलाबारी, 5 शामी फौजी शहीद कर दिए। इसराइली आर्मी चीफ ने लबनान पर ज़मीनी हमलों की धमकी दे दी। 5 लाख शहरी जुनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर हो गए। रूसी फौजियों के तल अबीब पर मिसाइल हमले से इसराइल में सायरन बच गए। शहरी घरों से बाहर आ गए, खौफ व हिरास फैल गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से अहम खिताब से कबल वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची कोर का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारी और कलीदी तरबियती इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टर इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। पार्क का मकसद नौजवानों को IT के मैदान में बाइख्तियार बनाना है। तक़रीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक। मईशत में IT की अहमियत पर जोर दिया। कराची की कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ में अपना जायज़ मकाम जरूर हासिल करेगा। IMF की जानिब से पैकेज मंजूरी के बाद पहली किस्त मिल गई। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की किस्त मौसूल होने के बाद ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $10 अरब 50 करोड़ की सतह से बुलंद हो गए हैं। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरखास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया।
आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। में हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा नहीं है या वो टल गया है कि अगर हमने मुस्तकिल इस ट्रैप से निकलना है, पूरी कुव्वत के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को पाकिस्तान की इक्तसादी ईमान बनाना। 3 साल के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। दुनिया में हर कामयाब मुल्क ज़र मुबादला को बढ़ाकर तरक्की कर रहा है। अपनी रविश ठीक ना की तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इक़्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। अगर हमने हालिया IMF मुआहदे से फ़ायदा ना उठाया तो आइंदा हमें मज़ीद इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के 2 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी और रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने PIA की निजकारी का अमल 1 माह के लिए मौखर कर दिया। कमीशन की बिडिंग की पेशगी रकम के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत। ज़राए के मुताबिक PIA निजकारी की बोली अब 31 अक्टूबर को लगेगी। निजकारी के हातमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए दहिंदगान ने वक्त तलब किया है। PIA की निजकारी को आगे बढ़ाने से PIA के शेयर्स में बड़ी कमी। PIA के शेयर्स की कीमत में ₹2.09 कमी हो गई। तो ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। ज़्यादा जो आम लोग हैं जो उसका शिकार हैं इन चीज़ों का, ओवर बिलिंग हो गई या लोड शेडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट को जवाबदेह ना हो। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के मसले पर काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत को जवाबदेह ना हो। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 18वीं तरमीम और NFC पर बहुत बातें की जा रही हैं। शुरू से कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में बेहतरी लानी चाहिए। हमने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया। आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें मौजूद हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से जान छुड़ाने का हुकूमती मिशन जारी। इब्तदाई तौर पर बिजली 1 से 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। विफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। IPPs मालिकान की अक्सरियत मुआहदों पर नजरसानी के लिए आमादा है, जबकि कुछ मालिकान नजरसानी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूल्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश इमारतों में कायम स्कूल्स को सील करने की हिदायत। तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी मुहिम शुरू करने का हुक्म। कहा चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ में नो गो एरिया खत्म होना काबिले इत्मीनान है। KP में PTI ने तालीम का बेड़ा गर्क किया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा वज़ीर आला KP अपने ज़िला में अमन कायम नहीं कर सके। KP में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। पानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। कनाल लाने का जो वादा था वो 13 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। ये कमिटमेंट है हमारी कराची वालों से कि 12 महीने में उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले करेंगे, जो कि हब डैम से इंशाल्लाह 200 MJD पानी लाने की कैपेसिटी हमारी हो पाएगी। मेयर कराची ने शहर में पानी का मसला हल होने की नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहरियों से किया गया वादा पूरा करेंगे। मंसूबे से मुतालिक विफाक से दरकार इजाज़त मिल चुकी है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आज़म भी जाहिर कर दिया।
पंजाब और सिंध में डेंगू के वार थम न सके। 24 घंटों में सिंध में 14 केसेस रिपोर्ट। रवा माह सिंध में 292 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 256 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में हफ्ते भर के दौरान 570 केस सामने आए। 68 केसेस के साथ रावलपिंडी सरे फहरिस्त है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश। हरीपुर, जेहलम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और इतराफ में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में जलथल 1 हो गया। नानालई की सतह बुलंद हो गई। बारिश के बाद रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। कैटेगरी 4 का ताकतवर समुद्री तूफान हेलियन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। फ्लोरिडा में 225 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं से फ्लोरिडा में तकरीबन 9 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। आईसीसी के अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान एम्पायर अलीम डार का एम्पायरिंग से रिटायरमेंट का ऐलान। पीसीबी के रवां डोमेस्टिक सीजन के अख्ताम पर एम्पायरिंग से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मुसलसल 3 साल आईसीसी के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड भी जीता। कहते हैं कि समाजी कामों और अस्पताल के मंसूबे पर तवज्जो देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।